हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज फ्रेंड मैं बहुत टाइम एटलीस्ट मैं 1 ईयर के बाद आप लोगों के लिए ट्रैवल ब्लॉग लेके आ रही हूँ। एंड ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए बोलूँगी क्योंकि हम लोग ने सोचा कि हमारी इस बार 10th एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा कि चलो मैं 10th एनिवर्सरी पे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। एंड हमारा अचानक से सब कुछ प्लान हुआ कि चलो द्वारका हो के आते हैं। एक्चुअली मैं 2016 में द्वारका ऑलरेडी जा चुकी हूँ, बट उसके बाद फिर हमने कभी गुजरात में भी रह के हमने द्वारका दर्शन करने के लिए नहीं गए। बट राजकोट से द्वारका की डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 235 किलोमीटर है। तो हमने सोचा चलो इस बार दर्शन द्वारकाधीश के पास जाके करके आते हैं। तो हमने सुबह सुबह ही हमारा प्लान था कि 9 बजे हम लोग निकल जाएंगे, बट कुछ कुछ काम और नाश्ता वास्ता करने के चक्कर में हमें लेट हो गया। हमने घर में ही मैंने बनाया था सुबह सुबह, बनाई थी पूरी और आलू पनीर की सब्जी बनाई थी। तो हमने वो खाया और खा के सब कुछ क्लीन करके फिर मेरी मेड आ गई थी, तो उससे काम करवाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे। और निकलते निकलते हमें 10:30 ऑलमोस्ट हो गया था। तो यहाँ से हमारी जो सफर है वो स्टार्ट होती है, और फुल डे क्या क्या रहने वाला है वो सारी चीजें मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे अच्छी रेस्टोरेंट दिखी, तो हमने सोचा कि चलो लंच कर लेते हैं। ऑलमोस्ट लंच का टाइम भी हो चुका था। अभी टाइम हो गया था, आई थिंक कि 1:30 पौने 2 बज गई थी। तो हमने सोचा कि चलो लंच का टाइम है, लंच भी कर लेते हैं और गाड़ी की जो है थोड़ा देर रेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने लंच में क्या क्या चीज़ें किया। तो फ्रेंड मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, सच बताऊँ तो मैं ब्लॉगिंग करना बिल्कुल भूल गई हूँ, मतलब हैबिट छूट गई है। और ये रहा रेस्टोरेंट जो हाईवे पे ही था, वो हरि ओम करके। तो बाहर से काफी सुंदर था। तो चलो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। आई होप कि मेरी आपको इस टाइप की जो ट्रैवल वीडियो है वो अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड इस तरह की मेरी ट्रैवल वीडियो और भी आपको आते रहेगी जब भी मैं कहीं घूमने जाऊँ तो, क्योंकि घर की जो डेली ब्लॉग है वो मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। एंटर करते ही यहाँ बहुत सुंदर सी एक्वेरियम थी। एक्चुअली मेरे घर में भी एक्वेरियम है, तो यहाँ पे भी ना बहुत अच्छा लग रहा था एक्वेरियम। देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी फिश है। यहाँ पे मेरा बेटा बार बार पॉइंट आउट कर रहा था, मम्मा देखो वो फिश तो घूम ही नहीं रही है, बैठी हुई है बैठी हुई है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो फोन में थोड़ा कैप्चर कर लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर हमने खाना भी अपना ऑर्डर दे दिया था। तो थोड़ा सा फ्रेशन अप भी हो गई थी क्योंकि उतने देर बैठे बैठे ट्रैवल करते करते हम लोग थक गए थे। एंड लंच का टाइम भी हो गया था। बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब चिंता नहीं। तुम आयर पे भी फोकस करो ना, प्रोटेक्शन में करो। बस 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 चलो खाना स्टार्ट करो। हॉट है हॉट है। चल दिखा बेटा। आइसक्रीम ब्राउनी। ओ माय गॉड। हमारा लंच फिनिश हो गया है, तो हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यू। अब हम लोग कहीं भी रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट चलेंगे। तो फाइनली हम लोग एंटर कर गए हैं द्वारका। एंड ये रहा हमारा होटल, हम लोग रुके थे होटल गोवर्धन ग्रीन में। एंड ये रहा आउटर उसका, काफी अच्छी थी, ग्रीनरी थी, पूरा पार्क था, गार्डन था। एंड ये रिसोर्ट है। एंड इसमें ही हमने 2 दिन का किया है कि हमने 2 दिन अपना एक्सप्लोर करने वाले हैं द्वारका में। द्वारका में 2-3 चीजें हैं अच्छी अच्छी, वो सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको फटाफट से आपको रूम टूर भी दे दूंगी। तो सबसे पहले जाएंगे, अपना जो भी प्रोसीजर है वो करने के बाद हम लोग अपना लगेज रखेंगे रूम पे। एंड तुरंत हम लोग फ्रेशन अप होके हम लोग तुरंत निकलने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पे क्या है ना, दोपहर में सारे जगह सारे मंदिर बंद होते हैं। एंड अभी टाइम हो गया 4 बजे से दर्शन फिर से स्टार्ट करा देते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी 4 बजने में शायद 5-10 मिनट बाकी है। तो हमने सोचा कि चलो तुरंत फ्रेशन अप होके हम लोग सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग चलते हैं दर्शन करने के लिए। कान्हा जी की नगरी, कान्हा जी का घर। तो ये है द्वारका रेलवे स्टेशन। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। टाइम आप देख सकते हो, 4:10 हो रहा है। नागेश्वर धाम ना
नाश्ता मैगी, नारियल पानी है। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने के लिए। अंदर में फोटोज वीडियोज लेना अलाउड नहीं था, बट मैं दूर से जूम करके मैंने फोटोज ले लिया था। एंड काफी अच्छा मंदिर था, बहुत ही एक दिल को अलग ही सी सुकून मिली। एंड ये जो मूर्ति है ना शिव जी की, वो सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। तो यहाँ पे भी हमने फोटोज और वीडियोज लिए। एंड मेरा बेटे को देख सकते हो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। फिर मैंने भी कुछ वीडियोस फोटोज ली। एंड अंधेरा होने लगा था तो हमने सोचा कि फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट भी आज कवर करना था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो शाम हो गई है, सनसेट होने जा रहा है। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से। तुरंत हमने शिवराजपुर बीच के लिए, हमें उसके बाद भी जाने में आई थिंक कि 45 मिनट्स लग गया था। तो लिटरली सनसेट होने वाला है, बट सोचा कि चलो यार एंजॉय कर लेते, बट एटलीस्ट देखे तो कि शिवराजपुर बीच है कैसा। बट मेरे बेटे को देख सकते हो, वो सो गया था गाड़ी में। एंड उसके बाद उठा ना तो वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि बच्चे को क्या है ना, बीचेस ज्यादा अच्छे लगे। मेरे बेटे को खास करके उसे जो टॉयज है ना, उससे खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा ही अच्छी थी बीच। काफी साफ सुथरी थी, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती थी, राइड भी हो रही थी। एंड सनसेट से पहले मैं सोची कि चलो यार कुछ एक दो राइड, अभी हमने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो एक दो राइड करके आते हैं। तो हमने सबसे पहले एक बोट ली। छोटे बेटे को 10 मिनट यहाँ पे खेलने देते, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे होटल। बीच एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे वहां से। एंड तुरंत उसके बाद हम लोग आ गए थे मेन द्वारका का जो मेन मंदिर है, श्री द्वारकाधीश मंदिर, वहां पे दर्शन करने के लिए। एंड रात में यहाँ पे आरती होती है, तो हमने सोचा कि चलो यार टाइम है तो हम लोग अभी दर्शन वर्शन सब कर लेते हैं। एंड मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि ये मार्केट में 2016 में आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। एंड ये आप देख सकते हो श्री द्वारकाधीश मंदिर। एंड फोन अंदर अलाउड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्लीपर के लिए भी आपको थैले में रख के जमा करना होता है। एंड आपको फोन भी लॉकर में जमा करना होता है, फोन अंदर अलाउड नहीं होता है। तो सारी चीजें करके हम लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हमारा जो हैं। दर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया। फुल्ली सेटिस्फाई थी, बहुत अच्छे से बस हमने मंदिर में 1.5 आवर हम लोग आ गए शॉपिंग करने के लिए। मार्केट घूमने के बाद हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, और अभी टाइम अराउंड 10:30 हो गया है। एंड हम लोग बीच पे ही हल्का फुल्का स्नैक्स खाए थे, नारियल पानी पिए थे। सो या फ्रेंड दैट्स इट, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी